सोचिए, अगर अगली जंग बारूद से नहीं बल्कि बूंद पानी से छिड़ जाए तो। जी हाँ, जनूबी एशिया में एक ऐसी खामोश जंग पक रही है जिसकी आवाज अभी तक दुनिया ने सुनी ही नहीं। एक मुआहिदा जो 1960 में वर्ल्ड बैंक की सालिसी में साइन हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे उस वक्त अमन की अलामत समझा गया। आज वही मुआहिदा दो एटमी मुमालिक को एक आबी जंग की दहलीज पर ला खड़ा कर चुका है। भारत ने दर्जनों डैम बना लिए, कुछ खुफिया, कुछ ऐलान शुदा। पाकिस्तान का इन्हिसार 90% ज़राअत में इन्हीं दरियाओं पर है जिनका कंट्रोल अब भारत के हाथ में है। ऊपर से मौसमियाती तब्दीली, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी की सतह कभी खतरनाक हद तक बढ़ जाती है, कभी सिफर हो जाती है। अब भारत कहता है, दुश्मन को हम कब तक मुफ्त का पानी देते रहे हैं, आखिर सब्र की भी हद होती है। और पाकिस्तान खबरदार करता है, हमारे दरिया छीने गए तो ये सिर्फ पानी नहीं रुकेगा, ये हमारी जिंदगी रुक जाएगी। ये सिर्फ जुग्राफिया नहीं, ये बका की जंग है। ये सिर्फ नक्शों का झगड़ा नहीं, ये नस्लों का सवाल है। क्या आप जानते हैं, इस मुआहदे के तहत भारत पाकिस्तान को 3 दरियाओं का पानी दे रहा है, लेकिन वो इन्हें अपना मानता है। पाकिस्तान का सबसे जरखेज इलाका पंजाब मुकम्मल तौर पर इन्हीं दरियाओं पर मुनहसिर है, और भारत 12 ऐसे डैम बना चुका है जो अगर एक साथ पानी रोक ले तो पाकिस्तान की जमीनें बंजर हो सकती हैं। ये सिर्फ सिफारती जंग नहीं, ये है पानी को हथियार बनाने की तैयारी। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं इस मुआहदे की तह में, जहां खुफिया मुज़ाकरात हुए, वादे तोड़े गए और दरियाओं को कंट्रोल करके एक नई जंग की बुनियाद रखी गई। खुफिया फाइलों से लेकर फील्ड रिपोर्ट्स तक, मौसमों की चाल से लेकर मुल्कों की चालाकियों तक, ये सिर्फ एक ट्रीटी की कहानी नहीं, ये है एक कौम की जिंदगी और मौत का सवाल। ये है पानी की सियासत जो कल के अमन को आज का खतरा बना रही है। (1947) एक सरजमीन, 2 कौमें, तकसीम का ऐलान हुआ, मगर साथ ही गलियों में कत्लो गारत का तूफान उमड़ आया। लाशों से भरी ट्रेनें, खून से लथपथ सड़कें, और इन सब के बीच दरिया, ऐसे दरिया जिन्हें ना मजहब की तमीज थी, ना सरहदों की समझ। वो तो सदियों से एक ही रास्ते पर बह रहे थे, भारत से निकलते पाकिस्तान की सरजमीन को सैराब करते। लेकिन सिर्फ 6 माह बाद एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। भारत ने अचानक पाकिस्तान की तरफ बहने वाला पानी रोक दिया। ना कोई वार्निंग, ना ऐलान, सिर्फ एक अचानक वार। पूरे के पूरे इलाके सूख गए, जमीनें बंजर हो गईं, किसान बेहाल। जंग का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन ये एक कदम दोनों ममालिक को जंग के दहाने पर ले आया। फिर दुनिया हरकत में आई। वर्ल्ड बैंक ने बीच बचाव का किरदार अदा किया, जैसे एक सुलह करवाने वाला रिश्तेदार। 9 साल की मुसलसल खींचातानी, मुज़ाकरात, तातुल और शकूक व शुबहात के बाद 1960 में वो मुआहिदा वजूद में आया जिसे आज हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू ने दस्तखत किए, दूसरी तरफ फील्ड मार्शल अयूब खान ने। लेकिन इन रस्मी मुस्कुराहटों के पीछे छुपी थी एक हकीकत। ये मुआहिदा एतमाद का नहीं था, ये सिर्फ पानी का तकसीम नामा था। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 6 दरिया ऐसे बांटे गए जैसे पिज्जा के टुकड़े। भारत को मिले 3 दरिया, रावी, ब्यास, सतलज। पाकिस्तान को मिले बाकी 3, सिंध, चनाब, जहलम। लेकिन अब आती है कहानी में असल ट्विस्ट। ये सारे दरिया निकलते कहां से हैं? जी हां, भारत से। भारत के पहाड़ों से, भारत के ग्लेशियर से, भारत की सरजमीन से। भारत नल का कंट्रोल रखता है और पाकिस्तान बस नीचे बैठा पानी का इंतजार करता है। तो फिर मुआहिदा कहता क्या था? भारत पाकिस्तान के दरियाओं को छू नहीं सकता, मगर सिर्फ इतना कि वो उनका पानी इस्तेमाल कर सकता है अगर वो नॉन कंजम्पटिव हो, यानी इस्तेमाल तो करो मगर खत्म ना हो। कोई बड़े डैम नहीं, कोई जखीरा अंदोजी नहीं, सिर्फ छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, और वो भी तब जब पानी के बहाव पर असर ना पड़े। ये सब कुछ सुनकर लगता है कि शायद मुनसफाना है, लेकिन मुनसफी कैसी जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पानी की नल की हत्ती हाथ में रखता हो। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे लफ्ज पर लफ्ज पढ़ना शुरू किया, अपने मतलब के साथ।
एक एक लफ्ज का मतलब निकाला जैसे कानून की नहीं चालाकी की किताब हो। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, भारत बोला, जी हाँ, ये तो मुकम्मल तौर पर कानूनी है। ज़ेरे जमीन सुरंगे, ये तो जरूरी है भाई इंजीनियरिंग के लिए। स्पिलवेज, अरे भाई ये तो बस ऑपरेशनल सेफ्टी के लिए है। और यूं एक डैम आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और अब चौथा। सबसे पहले आया सलाल डैम, फिर बगलीहार, फिर किशनगंगा और अब रतले डैम। हर बार पाकिस्तान चीखा, ये तो हमारे पानी पर डाका है। और भारत ने हमेशा शातिर अंदाज में कहा, पहले मुआहिदा गौर से पढ़ो। हर नया डैम एक नया दबाव का हथियार बन गया। हर नया मुकदमा अदालत में नहीं बल्कि एक प्रॉक्सी वॉर बन गया। ये पानी की जंग नहीं थी, ये अल्फाज की लड़ाई थी। कलम, कानून और कंट्रोल सब भारत के हाथ में थे और पाकिस्तान बस एहतजाज करता रहा। जब मुल्क हथियारों के बजाय कानूनी फाइलें लेकर जंग करते हैं तो वो मैदान में नहीं जिनीवा की कॉन्फ्रेंस रूम्स में मिलते हैं। पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड बैंक के कमरे में घसीटा। गैर जानिबदार माहिरीन बुलाए गए, ट्रिब्यूनल बने, दलाइल, सबूत और अल्फाज गोलियों की जगह लेने लगे। कभी भारत जीता, कभी पाकिस्तान को रिलीफ मिला, लेकिन हर फैसला एक नए अदम एतमाद की दीवार खड़ी कर गया। और फिर आया सबसे खतरनाक मोड़, 2016। भारत ने पहला इशारा दिया कि वो इस ट्रीटी से निकल भी सकता है। और फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वो मशहूर जुमला जिसने पानी की सियासत को जलजला बना दिया, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये एक लाइन बम नहीं थी, लेकिन आवाज इसकी मिसाइल से भी बुलंद थी। ये वो लम्हा था जब दरिया सिर्फ पानी के नहीं रहे, ये कौमी सलामती के हथियार बन गए। जब इंडस वाटर्स ट्रीटी पर दस्तखत हुए तो दुनिया एक मुख्तलिफ जगह थी। ग्लेशियर्स मजबूत और मुस्तहकम थे, बारिशें वक्त पर और अंदाजे के मुताबिक आती थी, दरिया अपने मखसूस रास्तों पर बहते थे जैसे एक तयशुदा निजाम हो। लेकिन आज ग्लेशियर्स 10 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। मॉनसून की बारिशें हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। खुश्क साली ने करोड़ों लोगों को मुतासिर किया है। सैलाब, पुल, डैम और पूरे गांव बहा ले जाते हैं। और अफसोस की बात यह है कि यह मुआहिदा जो आज भी नाफिज है, इसमें उन नए खतरात से निपटने का कोई तरीका शामिल ही नहीं। ना कोई हंगामी मंसूबा, ना मौसम की शिद्दत से बचने के उसूल, ना कोई ऐसा निजाम जो हालात के मुताबिक खुद को बदल सके। दरियाओं का रवैया बदल चुका है, मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है, लेकिन जो उसूल इन दरियाओं पर काबू रखते हैं वो आज भी गुज़श्ता सदी की सोच में फंसे हुए हैं। एक बदली हुई दुनिया में हम पुराने उसूलों से पानी संभालने की कोशिश कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है। 2023 में भारत ने एक बाकायदा खत लिखा। खत में सिर्फ एक जुमला, हम इस मुआहदे में तरमीम करना चाहते हैं। ये तरमीम का लफ्ज मामूली नहीं था, ये सिर्फ सफ़े की तब्दीली नहीं थी, ये कवायद का नया मसूदा लिखने की ख्वाहिश थी। पाकिस्तान में हलचल मच गई क्योंकि इसके लिए ये मुआहदा सिर्फ दरियाओं का मामला नहीं, कौमी वजूद का सहारा है। फिर आया 2024, फिर 2025। कश्मीर में एक और कशीदा लम्हा, बयानबाजी बढ़ गई, डैम और बड़े बनने लगे, पानी आहिस्ता आहिस्ता रोकने लगा। पाकिस्तान ने एक और शिकायत जमा कराई। वर्ल्ड बैंक बस खामोश तमाशाई बनकर बैठा रहा। ना कोई फैसला, ना कोई मुदाखलत, सिर्फ खामोशी। बज़ाहिर मुआहिदा आज भी जिंदा है, लेकिन हकीकत यह है ये मुआहिदा अंदर से टूट रहा है, यह खून बहा रहा है और कोई इसकी मरहम पट्टी को तैयार नहीं। फर्ज करें भारत अचानक फैसला करता है, ऊपर के इलाकों में डैम्स में पानी रोकना शुरू कर देता है। पाकिस्तान के दरिया खुश्क होने लगते हैं, गंदुम की पैदावार गिर जाती है, बिजली की लोड शेडिंग बढ़ जाती है, मईशत लड़खड़ाती है, अवामी बेचैनी फैलने लगती है। और फिर सदी गर्मी का मौसम, सियासी बहरान और सोशल मीडिया पर वायरल होती एक तस्वीर, पंजाब में एक खुश्क नहर की। बस फिर क्या, कौम परस्ती का जिन बोतल से बाहर आ जाता है। लोग सड़कों पर, सियासतदान परेशान और मीडिया पर शोर। याद रखें, सिर्फ एक डैम की चाल एक मुकम्मल जंग को जन्म दे सकती है। और जब दो एटमी ताकतें पानी के लिए लड़ती हैं तो फिर कोई फातेह नहीं होता, बस नुकसान होता है और बहुत बड़ा। ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत की कहानी नहीं है, ये मौसम की तब्दीली की कहानी है, ये इंसानियत की कहानी है और ये एक खतरनाक इंतबाह है।
आज पानी का ये खेल दरियाए सिंध पर हो रहा है, लेकिन कल कल ये खेल नील, मेकांग या कोलोराडो के किनारों पर भी खेला जा सकता है। अगर दुनिया ने सिंध की कहानी से सबक न सीखा तो शायद जल्द ही हम सब पानी के लिए जंगें लड़ रहे होंगे, और इन जंगों में ना कोई फातेह होगा, ना कोई अमन बाकी रहेगा।